Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dr. Hina Agarwal. I am a gynecologist, an obstetrician and a laparoscopic surgeon. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडाशय में गांठ। हमें पहले ये समझना है कि ओवरी क्या होती है। ये हमारा यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। ओवरी एक स्ट्रक्चर है, दोनों साइड यूट्रस के होती है और उसकी साइज होती है अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर और वो बादाम शेप्ड की होती है। अब आते हैं कि ओवरी का फंक्शन क्या है। ओवरी का फंक्शन ये है कि वो हर महीने जब हमको मासिक आता है तो उस साइकिल में हर महीने अंडे प्रोड्यूस करती है। और दूसरा फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है? ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडाशय में गांठ। अब अंडाशय में गांठ होती है, जो हमारी ये ओवरी होती है उसके ऊपर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, मतलब कि अंडाशय में गांठ। आते हैं कि ओवेरियन सिस्ट कितने % लोगों में होती है, मैडम इससे डरने की ज़रूरत है क्या, मैडम ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा क्या, बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहली बात, ओवेरियन सिस्ट बहुत नेचुरली हो जाती है और चली भी जाती है 1-2 महीने में अगर वो फॉलिकुलर सिस्ट है तो। लेकिन अगर वो ट्यूमरस सिस्ट है, मतलब बिनाइन है या कैंसरस है, तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। हैं कि ओवेरियन सिस्ट कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है फंक्शनल सिस्ट और एक होती है ट्यूमरस सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट में भी 2 टाइप की होती है, फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट जो होती है, हर महीने हमारे अंडाशय में वो फॉलिकल बनता है और वो अंडा रिलीज करता है। अगर अंडा रिलीज नहीं किया तो फॉलिकल बढ़कर ओवेरियन सिस्ट बन जाता है, जिससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 महीने में खुद चला जाता है। दूसरी होती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। वो क्या होता है कि हर महीने जब हमारे ओवरी में से एक अंडा रिलीज हो जाता है, वो जाके स्पर्म को मिले और कोई पेशेंट अगर प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बन जाती है और वो प्रेगनेंसी में अराउंड 2-3 मंथ्स तक परसिस्ट करती है। उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी में एक तीसरी टाइप की आती है सिंपल ओवेरियन सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है या खून इकट्ठा हो जाता है। वो सब भी सेल्फ रिजॉल्विंग होती है और कोई सर्जरी की या किसी की ज़रूरत नहीं है अगर वो 5 सेंटीमीटर से छोटी है। अगर वो 5 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि वो अपने ही फैलोपियन ट्यूब पे ओवरी वजन की वजह से घूम सकती है और ओवेरियन रप्चर हो सकता है या ओवेरियन टॉर्जन हो सकता है। उस केस में इमरजेंसी में हमें सर्जरी करानी पड़ती है। अब दूसरी टाइप की आती है बिनाइन ओवेरियन सिस्ट। बिनाइन ओवेरियन सिस्ट में सीडस सिस्ट, एडिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट, एडिनोमा ऐसे सब आते हैं। उसमें भी डरने की बात नहीं होती है, हमें 1-2 रिपोर्ट्स करानी पड़ती है, ब्लड रिपोर्ट जैसे CA-125, थोड़े एंटीजन टेस्ट जो ओवरी पे प्रोटीन्स होते हैं उनके। अगर वो सब नॉर्मल आता है और अगर साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमको उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर कैंसरस सिस्ट है तो हमको आगे जाके उसके और भी टेस्ट कराने पड़ते हैं और उसमें तो ट्रीटमेंट की कंपलसरी है। एक और कंडीशन पे जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस की एक कंडीशन है, लेकिन अगर उसका कुछ पोर्शन ओवरी में भी आता है वो डिजीज का, तो उसको चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, जिसमें क्या होता है, जो ये एंडोमेट्रियम का लेयर होता है वो जाके चॉकलेट सिस्ट के अंदर डिपॉजिट होता है। तो जैसे हर महीने हमको मासिक आता है, वैसे ही वो ओवरी में जाके डिपॉजिट होते 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 वो चॉकलेट कलर का फ्लूइड बन जाता है, उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। उसकी भी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है। फिर एक टाइप की सिस्ट आती है जिसको हम डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। उसमें उसको हम टेराटोमा बोलते हैं। उसके अंदर ओवरी के अंदर बाल, फैट, चर्बी, दांत ऐसे स्ट्रक्चर्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको भी हमको रिमूव करना ही पड़ता है। ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले कि ये एसिम्टोमेटिक होती है। मैक्सिमम केसेस में लोगों को पता भी नहीं होता है, वो कोई और तकलीफ से गए होते हैं, डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा अंडाशय में गांठ है। सेकेंडली थोड़ा पेन हो सकता है, डल एकिंग हो सकता है, क्रैम्प जैसा पेन हो सकता है। दूसरा, पेट में भारी लग सकता है, थोड़ा सा खाना खा के जल्दी पेट भर जाता है, थोड़ा ब्लोटिंग जैसा लग सकता है। इरेगुलर मेंसेस या हेवी मेंसेस बहुत कम कंडीशंस में होता है। बाकी ओवेरियन सिस्ट के कोई बहुत मेजर सिम्टम्स पता नहीं चलते। अगर ओवेरियन सिस्ट में कॉम्प्लिकेशन हो गए, जैसे मैंने बताया कि सिस्ट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब और उसके लिगामेंट पे टॉर्जन हो गया या रप्चर हो गया, तो सिवियर पेल्विक पेन होता है और वॉमिटिंग होती है। ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इमरजेंसी में मिलना चाहिए। अब
लास्ट में आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो मोस्ट केसेस में ये एसिम्टोमेटिक है, सेल्फ रिजॉल्विंग है, तो 2-3 महीने में खुद ही चली जाएगी। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, टॉर्जन हो गया है, रप्चर हो गया है, कैंसरस सिस्ट है, तो हमको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी सर्जिकली। उसकी ट्रीटमेंट के लिए लैप्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ओवेरियन सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और उसमें आपको प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपके पूरे ब्लैडर पे प्रेशर आता है, आपको यूरिन करने में तकलीफ होती है, आपको टॉयलेट जाने में तकलीफ होती है। ऐसे केसेस में आगे मैंने यहाँ पे वीडियो भी अटैच किया है कि एक हमारे पास पेशेंट आया था जिसको 20-30 सेंटीमीटर की सिस्ट हो गई थी। उसको हमने कैसे लैप्रोस्कोपी करके कितना ऑलमोस्ट 3-4 लीटर फ्लूइड निकला और उसको ठीक किया है। तो आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लार्ज ओवेरियन सिस्ट है जो पेल्विस में अम्बिलिकस तक एक्सटेंड हो गई है, और अब उसमें नीडल डाल के उसको पंचर किया है। यहाँ पे अभी ये नीडल आपको दिख रही है, पंचर कर रहे हैं। ये देखिए कि कैसे 2 लीटर एक बॉटल में और दूसरी बॉटल में कितनी स्पीड से फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। अब पूरा फ्लूइड निकाल लिया है। अब हम बस ये इसकी सिस्ट वॉल बची है जिसको हम निकाल लेंगे। ये वो पिक्चर है कि जब एक बार पूरी सिस्ट निकाल ली तो कैसे कैविटी क्लियर हो गई है। और अगर आपको ओवेरियन सिस्ट या ऐसे कोई भी रिलेटेड गायनेक डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।